हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, कल मैंने एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था पॉलिटी का और उसका स्कोर कितना गया है एनालाइज करूंगा आज की इस वीडियो में, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आप देने वाले हैं 2025 में 26 में, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है वीडियो। एंड इसमें कुछ टिप्स भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं एंड में जाके, तो आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखना। सो ये मेरे पास एक डायरी है एंड ये डायरी काफी ज्यादा हेल्प करती है, और क्यों हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक डायरी बनानी चाहिए, और जिस प्रकार से मैं एक डायरी मेंटेन कर रहा हूं, यानी कि दिन भर में आप क्या करते हो और पूरे दिन के अंदर क्या करने वाले हो, सारा आप इसमें नोट डाउन करोगे। और शाम को जब आप सेल्फ एनालाइजेशन अगर करोगे तो वो फिर आपके जीवन में चार चांद लगाती है, क्योंकि जब जब आप अपने जीवन को एनालाइज करोगे, जब जब अपनी लाइफ को जो जो किया है पूरे दिन के अंदर उसे अगर एनालाइज करोगे, तो आप दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते जाते हो और अपने गोल की तरफ और जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हो। ठीक है, वो इसलिए करते हो क्योंकि डेली का जो आपका मेंटेन है, डेली जो डायरी मेंटेनिंग का काम होता है, वो अगर आप कर रहे होते हो तो आप डेली ये सब कुछ कर सकते हो। बात करें अगर इसकी, तो ये डायरी मेरे लिए कितनी हेल्प करती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर जितना भी जो भी पढ़ना होता है वो सारा इसमें नोट डाउन पहले कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर स्टडी के साथ साथ शाम को जितना भी हम पढ़ लिए होते हैं, जो भी टारगेट कंप्लीट होता है कंप्लीट कर लेते हैं, वो सारा हम टिक कर देते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की फिर से प्लानिंग हो जाती है। तो ये तो रही डायरी। लेकिन हाँ, अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में आपको बता दूं कि कल मैंने एक टेस्ट सीरीज लगाई थी, और वो मेरा सेक्शनल टेस्ट था ये पॉलिटी का, एंड इस टेस्ट को मैंने कल लगाया था। और इसके बाद अगर बात करें तो, और ये है इस टेस्ट सीरीज की जो है ओएमआर सीट, जो कि मतलब ओएमआर सीट मेरे पास अलग से नहीं थी, तो फिर इस बुक में ओएमआर सीट दी हुई थी, तो इसको मैंने भर लिया है। एंड साथ ही मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार एनालाइज करूंगा एंड कितने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, कितना मेरा जो स्कोर बन रहा है। तो चलिए फिर फटाफट से एनालाइज करते हैं, एंड उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कितना मेरा स्कोर आ रहा है, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज लगाने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, और साथ ही आप टेस्ट सीरीज कब लगाएं और कौन से टेस्ट आप किस कोचिंग के लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। खैर चलिए फिर अपना सेल्फ एनालाइजेशन करते हैं, एंड इसको फाइनल करने के बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि 4th विश्वास दिवस के मौके पर पीडब्ल्यू ओनली आईज लेकर आए अप टू 80% ऑफ ऑल यूपीएससी कोर्सेज पर स्टार्टिंग फ्रॉम 28 फरवरी। तो ज्वाइन कीजिए प्रिपरेशन के इस महा सेलिब्रेशन को बाय प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रीम एग्जाम। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ बैच, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है, और इसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको सिमिल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा, और साथ में इसमें आपको 36% ऑफ भी मिलेगा। वहीं अगर आपने अभी क्लास 12th पास किया है तो इनके यूपीएससी प्रारंभ प्लस बीए डिग्री प्रोग्राम्स के थ्रू प्रिपरेशन और डिग्री दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही 2026 टारगेटर वालों के लिए प्रहार हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वही टाइटन इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,499 में। बट अगर आप ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके दिल्ली, पटना, लखनऊ, इंदौर और प्रयागराज जैसे सेंटर पर जाकर आप एक बार ऑफर अवेल कर सकते हैं। वहीं अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल बैच है तो 7,999 में इनके लाइव क्लासेस के साथ अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए है रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2025, जो कि रिगरस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, और ये स्टार्ट होता है सिर्फ 3,499 में। वहीं अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना चाहते हैं तो आपके लिए है तेजस 2025 सिर्फ 4,999 में। तो बाकी और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके चेक जरूर करें। कर रहा था एंड एनालाइज करते करते मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, लेकिन मेरे पास रखे हुए हैं ये दो मतलब रियल जूस के फ्रूट्स वगैरह पर रखे हुए हैं। एक एप्पल का है, एक मिक्स फ्रूट है, लेकिन मिक्स फ्रूट तो मैं नहीं पीता हूँ, एप्पल का मेरे पास रखा हुआ है। तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं एंड उसके बाद इसको पीते हैं, फिर से अपने काम में लग जाएंगे। एंड ज़रूरी है बीच बीच में कुछ ऐसे खाते पीते रहना चाहिए, और जब तक आपको हेल्दी डाइट नहीं लोगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लोगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। इसी वजह से इसको एक बार पीता हूँ मैं एंड टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। वैसे न्यू ही ओपन कर रहा हूँ एकदम। एक नंबर है, बिल्कुल मज़ा आ गया। पढ़ाई के साथ साथ अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो ना मज़ा ही आ जाए। रखा करो आप भी अपने पास, है ना।
हाँ, अभी मैं आपको अपना स्कोर भी बताने वाला हूँ, क्योंकि टेस्ट लगाया था तो उससे पता चलता है कि कैसी तैयारी हुई है, और साथ ही प्रैक्टिस कितनी और करने की ज़रूरत है, रिवीजन कितनी और करने की ज़रूरत है, कितने पानी में हो, सारा कुछ ही पता चलेगा आपके इसी से, यानी कि जब तक आप इसे एनालाइज नहीं करोगे। तो इसीलिए एनालाइज कर रहा हूँ, एंड एनालाइज कीजिए अपने टेस्ट को। टेस्ट लगाते जाते हैं और एनालाइज नहीं करते हैं, तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बस बने रहिए वीडियो में, एंड तक वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही कोई भी क्वेरी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो गाइस आज का पहला टेस्ट एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है, यानी कि और रिवीजन करने की ज़रूरत है, और काफ़ी अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये तो मेरा फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट था, यानी ये पॉलिटी का था। खैर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी मेरी अदर सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वो पॉलिटी के अकॉर्डिंग तो मतलब नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी की पॉलिटी जो है फेवरेट होती है, और ये मेरा सेक्शनल टेस्ट था पॉलिटी का। तो इससे मुझे जब मैंने एनालाइज किया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है मुझे। नेगेटिव मार्किंग यानी कि जितने भी क्वेश्चंस मान लो मेरे गलत हो जाते हैं, वो जो है जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। यानी कि आप भी अगर तैयारी करते हो और आप अगर टेस्ट दोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको इफेक्टेड करेगी। लेकिन आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे और साथ रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका सही होगा और समझने का तरीका होगा। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो फिर अटेम्प्ट करने के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वहां पर जो है कम हो जाता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो यही है कि आप क्वेश्चन को पहले समझें। और मेरा क्या है कि आज मैंने टेस्ट लगाया था, उसमें कहीं कहीं मैंने क्या कर दिया, गलतियां कुछ ऐसी कर दी। पहले तो क्वेश्चन में नहीं समझ पा रहा था, यानी कुछ क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि पीवाईक्यू मैंने काफी टाइम पहले एनालाइज किए थे, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू एनालाइज नहीं किए, और इस वजह से जो है ये क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट वे में और अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आप जब भी अगर टेस्ट लगाएं तो उससे पहले आप अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप टेस्ट लगाने से पहले जब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें पहले, ठीक है, कि क्वेश्चन आखिर में कहना क्या चाह रहा है, और उसका आंसर जो होता है आंसर को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपको जो है सिलेक्ट करना है। और वो जब सिलेक्ट करोगे उसके बाद फिर OMR सीट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, रिविजन मोर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, और साथ ही अगर टेस्ट लगाने तो टेस्ट लगाने से पहले बिल्कुल फ्री होकर बैठिए, एकदम माइंड फ्री होना चाहिए कि हाँ अब क्वेश्चन करना है और इसको अटेम्प्ट करके और अब तभी हटना है। यानी 2 घंटे पूरे टाइम आपको लेना है और उसके बाद ही सब कुछ होना है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। बात करें टेस्ट सीरीज आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो कोई भी आप कोचिंग देख ले अपने हिसाब से, वहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो और कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लोग टेस्ट सीरीज कोई भी परचेज कर लो किसी भी कोचिंग से, और उसके बाद फिर आप घर पे ही लगा सकते हो। वैसे टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले भी प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ आप टेस्ट देना चाहें तो वहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि डेली टेस्ट होते ही है मोस्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग देख रहे हैं आज फर्स्ट इसका एनालाइजेशन कर लिया, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैं रिवीजन करूंगा अच्छे से पॉलिटी की, फिर से एक सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। कमेंट में बताना कि आपको कैसे और आप कहां से टेस्ट लगा रहे हो। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइस ये चाणक्य नीति की बुक है मेरे पास, जिसको कभी कभी मैं पढ़ लेता हूँ जब मन करता है मेरा कुछ अलग से पढ़ने का, तो फिर मैं इस चाणक्य नीति को पढ़ लेता हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है लाइफ के बारे में लेसन्स देने में। एंड साथ ही अगर बात करें तो ये चाणक्य नीति अगर पढ़ेंगे तो अलग चीज़, मतलब लाइफ के बारे में सब कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे, उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, या फिर किस प्रकार से उनके साथ में जो है आपको अपनी लाइफ रिप्रेजेंट करनी है। सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, आप किस प्रकार से कहाँ रहना चाहिए, कैसे
लाइफ जीनी है, मतलब सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिलता है। तो इसको मैं पढ़ूंगा एंड अभी थोड़ा सा मन कर रहा है मेरा इसको पढ़ने का, तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा।